हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के आपके पेज नंबर 88 पर दिए गए ओसीआर आधारित आकलन पत्र को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 67 तक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि मोहन कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक और तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे हैं। यदि शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक शेष हैं। देखो कुल कितने थे उसके पास, 5000 थे उसके पास कुल। उसने बेचे कितने हैं, देखो 500, 1250 और 2250। तो इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ के घटाना है। तो तीनों को जोड़ लो, 500, 1250 और 2250, इन तीनों को जोड़ना है। देखो 1200 और 500 कितना हो जाएगा, 1700, 1700 और ये 50 और 50 100, 1800, 1800 और आपका 2200 कितना हो जाएगा, 4000, है ना। तो यानी 5000 में से कितने कम हुए, 4000। तो पीछे कितने बचे, पीछे बचे आपके 1000 दीपक। क्या करना है आपको, 5000 में से इन तीनों को जोड़ के 500, 1250 और 2250, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4000। हमने 5000 में से 4000 को घटा दिया तो पीछे कितने शेष बच गए, 1000। दूसरा, राजन अपनी दुकान पर गया और उसे 625 कमीजें डिब्बों में पैक करनी है। कमीजों की संख्या कितनी है, 625। एक डिब्बे में कितनी कमीज आती है, 25। तो उसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 625 के अंदर 25 का भाग दे देंगे। तो 25 का भाग 625 में कितनी बार जाता है, 25 बार। तो उसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, 25 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, संख्या 8726 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। देखो 8 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हो जाएगा, 8 के पीछे 3 जीरो, माइनस 6 का स्थानीय मान 6। 8000 में से 6 कम हो गया, 8000 क्या करना है, इसका गुणनफल, सॉरी गुणा करना है। तो 8 का गुणा 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 48, और पीछे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 48,000। चौथा, 8 कॉपियों का मूल्य 32 रुपए है, तो 200 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। देखो 8 की कीमत कितनी है, 32 रुपए, तो एक की कीमत कितनी होगी, 32/8 यानी कि 4 रुपए। एक कॉपी की कीमत कितनी है, 4 रुपए। तो 200 की कीमत कितनी होगी, 200 गुणा 4 यानी कि 800 रुपए। कितनी हो जाएगी, 800 रुपए। भाई 8 कॉपियों की कीमत कितनी है, 32 रुपए। तो एक की कीमत कितनी होगी, 32 में हमने क्या कर दिया, 32 के अंदर हमने 8 का भाग दे दिया। 32 में हमने 8 का भाग दे दिया। तो एक कॉपी का मूल्य कितना आ गया, 4 रुपए। अब 200 का गुणा 4 से किया तो कुल कितना आ गया आपका, 800 रुपए। पांचवा, 36 का गुणनखंड नहीं है, 36 का गुणनखंड नहीं है। देखो 12 का भाग 36 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 18 का भाग 36 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 6 का भाग 36 में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो 5 का भाग 36 में नहीं जाता है, अतः जो 5 है वो आपके 36 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 का भाग 36 में जाता है, 12 का भी जाता है और 18 का भी जाता है। तो ये सब क्या है, 36 के गुणनखंड है। 6, निम्नलिखित में से 7 का गुणज कौन सा है जो 7 के पहाड़े में आता है। देखो 21 आता है, 17 आता है, नहीं आता, 18 आता है, नहीं आता, 27 आता है, नहीं आता। तो कौन आता है, 21 आता है। 7 तिया 21, अतः 7 का गुणज क्या होगा, 21 होगा। अगला, 20 के सार्वगुणनखंड है, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका भाग 20 के अंदर जाता है। देखो 1 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 4 का जाता है, 5 का भी 20 में भाग जाता है, 10 का भी जाता है, 20 का भी जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। किससे, 9 से। देखो हमें सबकी जोड़ करनी है। 6 और 5 कितना होता है, 11 और 9 जो कितना हो जाएगा, 20, यानी 9 का भाग नहीं जाएगा। 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 5 15, यानी 9 का भाग नहीं जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 6 14 और 3, 8 और 6 14,
14 और 3 17, 17 में भी 9 का भाग नहीं जाता, किस में जाएगा, इसमें। 5 और 4 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18। देखो 18 में 9 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। संख्या 6 9 खाली जगह 3 जीरो में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होने पर संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। अब देखो किसी संख्या में 6 का भाग जा रहा है, इसका मतलब उसमें 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। अब 2 का भाग कब जाएगा, जब इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 होगा। देखो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, यानी 2 का भाग तो जाएगा। अब चेक करना है 3 का भाग कब जाएगा, तो 3 के भाग की क्या स्थिति बनेगी कि इसके अंकों का जो योग है, इसके अंकों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18, 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6, तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 24 होने पर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है। देखो किसका भाग 279 में पूरा पूरा जाता है। देखो इकाई का अंक 9 है, 6 का भाग नहीं जाएगा। क्या 13 का जाता है, 13 दूनी 26, पीछे बचा 1 और 9 नहीं जाएगा। 19 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 9 का, क्योंकि 7 और 2 9, 9 और 9 यानी योग कितना हो रहा है, 18, तो यानी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने पेज नंबर 88 पर दिए गए ओसीआर आधारित आकलन के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।